वहीं मध्य प्रदेश में जाति की राजनीति को हवा मिल रही है। सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से जातीय गठजोड़ बनाने में जुटी हैं। सवाल यह है कि आखिर ये ट्रेंड मध्य प्रदेश में क्यों दिख रहा है? क्या जो बिहार से एक सियासत शुरू हुई वो धीरे धीरे कर्नाटक से होते हुए मध्य प्रदेश में एंट्री कर रही है? इसके मायने क्या हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। एमपी में हावी हुई जातीय राजनीति, किस पार्टी की क्या है रणनीति? कुछ जिलों को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में जातीय राजनीति का असर कम दिखता था, लेकिन हर बार ये ट्रेंड बदला सा दिख रहा है। जातीय समीकरण पर सबका जोर है। कोई सौगात दे रहा है तो कोई वादों के जरिए जोड़ने की कोशिश में जुटा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में धर्म के साथ साथ जातीय गठजोड़ का भी असर दिखेगा। नहीं, जहाँ पे ऐसा रहता है कि जो जिस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं और वहाँ पे कोई हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं जो जीतने योग्य हैं, तो निश्चित रूप से उनको मौका मिलता है, और जब मौका मिलता है तो वो जीत के भी आते हैं। बात ये नहीं रहती कि हम सिर्फ किस जाति के लोगों को दे रहे हैं। जो जाति का आदमी अच्छा कार्यकर्ता हमारा अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से हम उनको टिकट देते हैं। कांग्रेस पार्टी जात और धर्म पे नहीं करती। वो कोई भी योजना लाते हैं वो हर वक्त ये तय करते हैं कि ये योजना किसको दी जाएगी और किसको नहीं दी जाएगी। जब कांग्रेस पार्टी को योजना लाती है तो जात धर्म छोटा बड़ा किसी प्रकार से कुछ नहीं देखती है, और वो सबके लिए योजनाएं लाती है। जैसे लाडली बहना योजना अगर मुख्यमंत्री जी वर्तमान के लेके आए हैं तो उसमें बहुत सारी लिमिटेशन है। 5 बहनों को अगर वो नहीं मिलेगी तो एक बहन को उस योजना का 1000 रुपए का लाभ मिलेगा। अब सवाल है कि कास्ट फैक्टर पर उतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? तो जानकार बताते हैं कि इसके कई कारण हैं। मसलन मुद्दों की चर्चा कम हो रही है, धर्म की राजनीति हावी है, बीजेपी कांग्रेस में सीधे लड़ाई है, तीसरा मोर्चा खुलकर जाति की राजनीति कर रहा है, हिमायती बताकर खास जाति को जोड़ने की कोशिश में है, बाकी लोग पीछे रहे तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए छोटे दलों के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस भी जातीय राजनीति को साधने में जुटे हैं। कांग्रेस भी लगभग इसी तरीके से काम कर रही है। देखिए 2018 में जो कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ओबीसी आरक्षण जो 14% दिया जा रहा था और उसे 27% कर दिया था। हालांकि बाद में सारे मामले न्यायालय चले गए और सुप्रीम कोर्ट तक में अपील हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम मामलों को हाईकोर्ट में वापस कर दिया, जिसकी सुनवाई लगातार हाईकोर्ट में चल रही है, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं आया। इसलिए ओबीसी मतदाताओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में किस जाति के कितने लोग हैं। तो आंकड़े बताते हैं कि आदिवासियों की आबादी करीब 22% है। 47 सीटें इनके लिए रिजर्व हैं। तो वहीं करीब 17% एससी हैं, जिनके लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। इसी तरह ओबीसी की आबादी करीब 48% है। करीब 80 सीटों पर ये किंग मेकर हैं। करीब 10% ब्राह्मण वोटर हैं। 30 सीटों पर सीधा प्रभाव रहता है, जबकि 7% ठाकुर और 6% मुस्लिम वोटर हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि जिन सीटों पर एक जाति किंग मेकर रहती है वहां मुद्दों पर नहीं बल्कि अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट किया जाता है। इसीलिए धर्म और जाति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के सियासी दल इस बात को माने या ना माने, लेकिन ये तय है कि चुनावी साल आते ही राजनीतिक दल जातिगत समीकरण बिठाने में जुट जाते हैं। विंध्य में ब्राह्मण, महाकौशल में पिछड़ा वर्ग, इंदौर मालवा में बाकी जातियों को साधने के लिए राजनीतिक दल रणनीति बना रहे हैं। हालांकि इस बात को राजनीतिक दल स्वीकार नहीं करते हैं कि वो जातिगत आधार पर टिकट वितरण करते हों, लेकिन चुनाव आते आते ये तमाम दावे धराशायी हो जाते हैं। जातिगत संभालना राजनीतिक दलों की मजबूरी भी बन जाता है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि पहले करीब 70 सीटों पर जातीय राजनीति का प्रभाव रहता था, लेकिन अब सभी सीटों पर इसका असर देखने को मिल रहा है, और इसीलिए पार्टियां पूरी कोशिश में हैं कि एक जातीय समीकरण भी बनाकर चलें। हर एक व्यक्ति को साधने की कोशिश है ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके।